Jai Hind everyone, this is Prachi ma'am from Yashotej Academy, Pune. Today we are going to start with a very interesting topic from vocabulary section, that is antonyms. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सिनोनिम्स। तुम्हारे सिनोनिम्स के एसपीआई के लिए 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे ही एंटोनिम्स के तुम लोगों को 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंटोनिम्स के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट मतलब क्या होता है? तैयार करना, राइट। हम लोग बोलते हैं फैब्रिकेशन के लिए मैंने भेजे कपड़े, मैंने फैब्रिकेट कर लिए, तो मैंने तैयार किया। तो फैब्रिकेट मतलब तैयार करना। अनअर्थ, अनअर्थ मतलब पता लगाना। हम लोगों को एंटोनिम्स ढूंढने हैं, मतलब हम लोगों को मराठी में विरुद्धार्थी शब्द बोलते हैं उसको, राइट। तो फैब्रिकेट का अपोजिट वर्ड हम लोगों को फाइंड आउट करना है। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना, है ना। ये सिनोनिम है फैब्रिकेट का। डिमोलिश, डिमोलिश मतलब तबाह करना। और रिनोवेट, रिनोवेट का क्या मीनिंग है? रिनोवेशन, हम लोग घर का रिनोवेशन करते हैं, है ना। कुछ अच्छा करना, है ना। पहले ही कंस्ट्रक्टेड होता है और उसको हम लोग अच्छा करते हैं, तो अच्छा करना। तो इसका फैब्रिकेट मतलब तैयार करना। तैयार करना का अपोजिट मीनिंग क्या होता है? तबाह करना। तो डिमोलिश इज एंटोनिम ऑफ फैब्रिकेट। नेक्स्ट, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मतलब क्या होता है? जो सामाजिक लोग होते हैं, है ना, जो सोशल लोग होते हैं, उनको हम लोग ग्रेगेरियस बोलते हैं। सोशिएबल, सोशिएबल का मीनिंग भी सामाजिक ही होता है। सोशिएटल, सोशिएटल का मीनिंग भी सेम होता है। अनसोशिएबल, अनसोशिएबल मतलब असामाजिक, राइट। तो असामाजिक को भी हम लोग, और सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब जो अलोन रहते हैं उनको सॉलिटरी बोलते हैं। पर ग्रेगेरियस का मीनिंग है सामाजिक, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? असामाजिक, दैट इज अनसोशिएबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का मीनिंग है यहाँ पे व्यावहारिक। हम लोग बोलते हैं कुछ लोग प्रैग्मेटिक होते हैं, है ना, बहुत व्यावहारिक होते हैं, जो हार्ट से फीलिंग्स नहीं होती उनको, उनको हम लोग प्रैग्मेटिक लोग बोलते हैं। इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट मतलब अनिश्चित, है ना। प्रैग्मेटिक और अनिश्चित नहीं जम रहा है कुछ, राइट। वेग, वेग मतलब अस्पष्ट, अस्पष्ट भी नहीं आएगा। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी लोग। व्यावहारिक का एंटोनिम आशावादी नहीं। आइडियलिस्टिक मतलब क्या होता है? भावनिक, राइट। तो अगर कोई व्यावहारिक है तो उसका एंटोनिम क्या बोल सकते हैं हम लोग? आइडियलिस्टिक। इंडेफिनाइट नहीं आएगा, वेग नहीं आएगा, ऑप्टिमिस्टिक नहीं आएगा। आइडियलिस्टिक मतलब भावनिक, तो उसको एंटोनिम है प्रैग्मेटिक का भावनिक। नेक्स्ट, डिबेकल। डिबेकल मतलब क्या होता है? पराजय। डिबेट, है ना, हम लोग बोलते हैं डिबेट में वादावादी बोलते हैं हम लोग उसको, तो डिबेट उसी से बना है, पराजय। सक्सेस, सक्सेस मतलब सफलता, राइट। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, है ना, रिस्पॉन्स दिया, प्रतिक्रिया। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार। और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब व्यवहार। एग्रीमेंट किया मैंने घर का, ऐसे बोलते हैं हम लोग, है ना। तो पराजय, है ना, डिबेकेबल, डिबेकल, डिबेकल का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? पराजय, पराजय का सफलता। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब्यूजिव, है ना। अब्यूजिव मतलब अपमानजनक, अपमानजनक मतलब अब्यूजिव होता है। तो अब्यूजिव वर्ड्स, अपमानजनक वाक्य ऐसे बोलेंगे हम लोग। लाउडिटरी, लाउडिटरी मतलब क्या होता है? प्रशंसात्मक, प्रशंसात्मक को हम लोग लाउडिटरी बोलेंगे। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मतलब क्या होता है? प्लेंटीफुल मतलब बहुत सारा। बहुत सारा का कुछ एब्यूजिव के साथ मीनिंग नहीं बैठता है। इफ्यूजिव, इफ्यूजिव मतलब प्रभावी। अपमानजनक, प्रभावी, है ना, ये कुछ
लग रहा है भाई, है ना? सेम मीनिंग्स है। नोबेल, नोबेल मतलब महान। अपमानजनक और महान, ये भी कुछ तो सेम लग रहा है, पर अपमानजनक का मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम क्या होगा? प्रशंसात्मक, है ना? अपमानजनक वर्ड्स और प्रशंसात्मक वर्ड्स तो लाउडेटरी वर्ड्स ऐसे बोलेंगे हम लोग। तो ऑप्शन ए इज एंटोनिम ऑफ अब्यूजिव। नेक्स्ट, एमोरफस। एमोरफस, हाँ तुम्हारी केमिस्ट्री में ये वर्ड हुआ होगा, है ना? एमोरफस, कौन से तुम्हारी ये होते हैं एमोरफस, है ना? हम लोग बोलते हैं जिसका साइज शेप नहीं होता है उसको बोलेंगे हम लोग एमोरफस चीजें, है ना? तो इसका एंटोनिम ढूंढेंगे अभी। एमोरल, एमोरल मतलब मोराल, हम लोग बोलते हैं ना मोराल डाउन हो गया, तो जिसको मोराल नहीं है वो एमोरल हो गया, राइट? डेफिनाइट, डेफिनाइट मतलब डेफिनाइट, है ना? परफेक्ट, परफेक्ट मतलब परफेक्ट होता है। और इर्रेगुलर, इर्रेगुलर मतलब इर्रेगुलर, इर्रेगुलरिटी बोलेंगे हम लोग, है ना? एमोरफस का सिनोनिम है इर्रेगुलर। एमोरफस का, एमोरफस मतलब जिसको साइज शेप नहीं होता है, और डेफिनाइट मतलब जिसको साइज शेप होता है, तो उसको हम लोग डेफिनाइट सब्सटेंस बोलेंगे, राइट? तो इसीलिए डेफिनाइट इज एंटोनिम ऑफ एमोरफस। नेक्स्ट, यूनिटरी, यूनिटरी मतलब सिंगल, है ना? सिंगल, एक, उसको यूनिटरी बोलेंगे। तो सिंगल इसका सिनोनिम है, ये नहीं चलेगा। ट्रिपल, डबल नहीं चलेगा। यूनिटरी का एंटोनिम है मल्टीपल, करेक्ट? तो मल्टीपल इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट, एडल्टरेशन। एडल्टरेशन मतलब क्या होता है? एडल्टरेशन हमारी केमिस्ट्री में सेम ये है, टॉपिक है ना? अडल्टरेशन, अडल्टरेशन मतलब प्रोसेस ऑफ एडिंग अनवांटेड सब्सटेंसेस, राइट? अनवांटेड सब्सटेंसेस, उसको हम लोग एडल्टरेशन प्रोसेस बोलेंगे। वही प्यूरिफिकेशन मतलब क्या होता है? रिमूविंग अनवांटेड सब्सटेंसेस। तो ये हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, रेजुलेशन नहीं होगा, कॉन्स्टरनेशन नहीं होगा। प्यूरिफिकेशन मतलब रिमूविंग अनवांटेड सब्सटेंसेस मतलब प्यूरिफिकेशन। तो एडल्टरेशन का एंटोनिम रहेगा प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट, सेफ, सेफ का एंटोनिम, सेफ मतलब सिक्योर्ड, है ना? सिक्योर, आई एम सेफ हेयर, तो आई एम सिक्योर हेयर, है ना? तो इसका एंटोनिम होगा इनसिक्योर, राइट? सेफ का एंटोनिम है बेनिफिशियल, रैश, है ना? हार्श, ये नहीं चलेगा। तो इनसिक्योर, सेफ का एंटोनिम है इनसिक्योर। नेक्स्ट, रिडंडेंट, रिडंडेंट का मीनिंग भाई क्या होता है? रिडंडेंट मतलब कुछ चीजें रिडंडेंट है ना? जो मुझे जरूरत नहीं है, अनावश्यक, उसको हम लोग रिडंडेंट बोलेंगे। और जो आवश्यक चीजें हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिपेंटेंट, रिपेंटेंट मतलब क्या होता है? पश्चाताप। रिपेंटेंट मतलब पश्चाताप। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, राइट? सरप्लस, सरप्लस मतलब एक्सेस। सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक, एक मतलब रिडंडेंट नहीं हो सकता। रिक्वायर्ड, अनावश्यक का अपोजिट मीनिंग है आवश्यक, है ना? तो रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इज द एंटोनिम ऑफ रिडंडेंट। नेक्स्ट, फेयर, फेयर, फेयर मतलब क्या होता है? ही डन मी, ही गॉट द फेयर, है ना? ही गॉट द जस्टिस, तो उसको हम लोग फेयर बोलेंगे। ही प्लेड फेयर, तो कुछ गेम अगर खेलते हैं हम लोग तो उसको ही प्लेड फेयर गेम। तो फेयर मतलब जो अच्छा रहता है ना? अनट्रू, अनट्रू रहता है क्या? नहीं, अनजस्ट। फेयर मतलब वो जस्टिस वाला, जस्टिस, उसको हम लोग फेयर बोलेंगे। और अनजस्ट मतलब इनजस्टिस, तो फेयर का एंटोनिम है अनजस्ट। नेक्स्ट, बॉइस्टेरियस, हम लोगों ने सिनोनिम्स में सेम वर्ड देखा था, बॉइस्टेरियस। बॉइस्टेरियस मतलब दंगेखोर, राइट? दंगेखोर का अपोजिट मीनिंग हम लोगों को ढूंढना है।
सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब क्या होता है? स्थिरता। दंगेखोर का स्थिरता चलेगा क्या? नहीं। काम, कामनेस हम लोग बोल सकते हैं शांत। दंगेखोर अगर कोई है, कोई लड़का अगर दंगेखोर है तो दूसरा अपोजिट वर्ड क्या होगा उसका? शांत। चेयरफुल नहीं चलेगा, करेजियस नहीं चलेगा, सेरेनिटी नहीं चलेगा, राइट? तो शांत इज अ एंटोनिम ऑफ बॉइस्टेरियस। नेक्स्ट, सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल, सब्सटेंस, राइट? सब्सटेंस हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में। सब्सटेंशियल मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग को हम लोग सब्सटेंशियल बोलेंगे। तो वीक, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होता है? वीक। तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि वीक किसको बोलेंगे। फ्लिम्जी, फ्लिम्जी मतलब क्या होता है? वीक। यहाँ पे फर्स्ट ही इसमें दिया है फ्लिम्जी का मीनिंग, फ्लिम्जी मतलब वीक, तो ए इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। सब्सटेंशियल का एंटोनिम है फ्लम्जी। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम। ये तुम्हारे फिजिक्स के ही, सब फिजिक्स केमिस्ट्री इसी के वर्ड्स है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? दोनों तरफ से सेम, है ना? इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं हम लोग, मतलब बैलेंस्ड। इक्विलिब्रियम को हम लोग बैलेंस्ड बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इम्बैलेंस्ड। यहाँ पे दिख रहा है क्या? वर्कआउट, डिस्टर्ब्ड एंड इम्बैलेंस। करेक्ट, इम्बैलेंस इज एंटोनिम ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, इमॉर्टल, इमॉर्टल हम लोग मूवी देखते हैं, है ना? एवेंजर्स हम लोगों ने देखा है। इमॉर्टल मतलब अमर, और जो मरने वाले रहते हैं उनको मॉर्टल बोलते हैं। जो टेम्पररी होते हैं, जो परमानेंट नहीं होते हैं, उनको हम लोग मॉर्टल बोलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कुछ, है ना? टेम्पररी, तो टेम्पररी इज एंटोनिम ऑफ इमॉर्टल। इटर्नल मतलब क्या होता है? शाश्वत, शाश्वत, इटर्नल और इमॉर्टल, दीज आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। परमानेंट भी सिनोनिम है। डेथली, डेथली का मीनिंग क्या होता है? प्राण घातक को डेथली बोलेंगे, राइट? तो ये कुछ मीनिंग नहीं बैठेगा। और ये दोनों जो है, ये फर्स्ट एंड सेकंड, दीज आर सिनोनिम्स ऑफ इमॉर्टल एंड टेम्पररी इज एंटोनिम ऑफ इमॉर्टल। नेक्स्ट, फोकस। फोकस मतलब क्या होता है? फोकस्ड। ही इज अ फोकस्ड पर्सन। तो फोकस मतलब एक ही तरफ उसका फोकस है, राइट? डिसअपियर, डिसअपियर मतलब अदृश्य, अदृश्य मत, और फोकस का कुछ मीनिंग बैठता है क्या? नहीं। डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब क्या होता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट हम लोग बोलते हैं, लाइट का इधर उधर जाना। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट मतलब इधर उधर, जो फोकस्ड नहीं है, अनफोकस्ड, उसको डिस्पर्स बोलेंगे। तो डिस्पर्स इज अ एंटोनिम ऑफ फोकस। नेक्स्ट, वेटरन, वेटरन, वेटरन मतलब अनुभवी। ही इज अ वेटरन पर्सन, वो बहुत अनुभवी है। एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट जमेगा क्या? नहीं। सक्रिय, एक्टिविस्ट मतलब जो सक्रिय रहता है उसको एक्टिविस्ट बोलेंगे। इंथुजियास्टिक चलेगा क्या? नहीं। नोविस, नोविस मतलब नौ सिखा, नौ सिखा, है ना? और मास्टर, मास्टर मतलब भी अनुभवी। तो इसका अनुभवी का सिनोनिम रहेगा मास्टर, और एंटोनिम रहेगा नवसिखा, मतलब novice, right? तो C is antonym of veteran. Next, superfluous, superfluous मतलब एक्स्ट्रा, नॉन नेसेसरी, नॉन नेसेसरी को भी हम लोग superfluous बोलेंगे। तो ही इज अ superfluous पर्सन, है ना? वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना? नेसेसरी इज एंटोनिम ऑफ superfluous, राइट? नेक्स्ट, वैसिलेशन, वैसिलेशन मतलब हिचकिचाना। वैसिलेशन का मीनिंग है हिचकिचाना। जो नहीं हिचकिचाता उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जो बहुत स्ट्रांग है, राइट? इनोक्यूलेशन, इनोक्यूलेशन मतलब क्या होता है? जो टिका करता है, जो पॉइंट आउट करता है किसी की गलती, उसको इनोक्यूलेशन बोलते हैं। रिलीफ, रिलीफ नहीं जमेगा।
स्टेडफास्टनेस, स्टेडफास्टनेस मतलब दृढ़ता। हिचका वो हिचकिचाता है और वो दृढ़ है, राइट? तो स्टेडफास्टनेस इज एंटोनिम ऑफ फैसिलेशन, राइट? तो हिचकिचाने का अपोजिट है दृढ़ता। नेक्स्ट, प्लासिड। प्लासिड मतलब सौम्य, है ना? दैट स्टॉर्म हम लोग इज प्लासिड, है ना? वो जो आ, वादळ आया था, है ना? वादळ को भाई हिंदी में क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, है ना? प्लासिड सौम्य था, वो जो स्टॉर्म आया था वो प्लासिड था। अभी प्लासिड का अपोजिट मीनिंग हम लोगों को ढूंढना है। डल, डल नहीं चलेगा। स्टॉर्मी, स्टॉर्मी मतलब बहुत तूफानी, है ना? वो जो स्टॉर्म आया था बहुत तूफानी था, राइट? तो एंटोनिम ऑफ प्लासिड इज स्टॉर्मी, राइट? बाकी के ऑप्शन गलत है। मूविंग कुछ नहीं चलेगा वैसे। तो ये थे तुम्हारे 20 एंटोनिम्स। अगर कुछ डाउट है तुम्हारे इस सेशन में तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए जय हिंद।